Thank you, God. दुख है मेरी स्टोरी जानने में। हेलो एवरीवन गाइस, सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम हिमानी श्रीवास्तव है और मेरे चैनल का नाम है हिमानी आनंद। गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत खुश हूँ, अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। रिसेंटली मैं नैनीताल से घूम के आई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे वहाँ कैसा लगा, क्या हुआ, और सब कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो गाइस, कहते हैं ना कि जीवन है तो उतार चढ़ाव और ये सब तो लगा ही रहता है। बस मेरे साथ भी वही है, कभी सुख कभी दुख कभी कुछ। तो मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। क्या आप उत्सुक हैं मेरी स्टोरी जानने के लिए? तो मैं अपनी छोटी सी एक स्टोरी बताना चाहती हूँ आप सभी को। हम 5 बहनें हैं, एक भाई है मेरा। और मेरे पापा को जब बेटियां हुई तो सभी कहते थे कि चप्पलें घिस जाएंगी लाला जी की। सभी का यही कहना होता था। 5 लड़कियां हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, शादी के लिए लाले पड़ जाएंगे, लड़के ढूंढने में आफत आ जाएगी। सभी ने ये बात कही क्योंकि मेरे पापा की 5 लड़कियां थी। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि जिसके भाग्य में जो होता है वो उसे मिलता है। अगर उनके भाग्य में 5 लड़कियां थी तो उन्हें 5 लड़कियां मिली, और ये हकीकत है। आज मैं सच में सोशल मीडिया पे बता रही हूँ कि आज तक मेरे पापा को कभी लड़का ढूंढने नहीं जाना पड़ा। लड़के वाले खुद आए हैं पापा के लिए। लड़के ढूंढने वही जाते हैं जिनकी लड़कियों में कमी होती है। मेरे पापा की लड़कियों में कोई कमी नहीं थी, लड़के वाले खुद आए हैं। चाहे मेरी बड़ी वाली दीदी हो, चाहे सेकंड नंबर वाली दीदी हो, प्रियंका दीदी हो, दिव्या हो, मैं सब जगह पापा एक बार लड़का देखे, पापा ने कहा ठीक है और शादी फिक्स। कभी भी कोई भी समस्या आई ही नहीं। चाहे मतलब लोगों की आंखें खुली की खुली रहे, और ईश्वर की कृपा से सभी अपने घर में संपन्न हैं, खुश हैं बहुत। और मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मेरे हम सभी भाई बहनों में काफ़ी एज गया था। मैं सबसे छोटी थी, मैं हमेशा अपने पापा के साथ रहती थी। सभी का ये कहना होता था, गरिमा, मतलब मेरे घर का नाम है गरिमा। गरिमा तो इतना रंग दबा है, इनकी कहाँ शादी होगी, इतना ज़्यादा रंग दबा है इनकी, कहाँ शादी होगी, क्या होगा। फिर मेरे पापा को पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मेरा खुद का स्कूल भी था, मेरे पापा का खुद का स्कूल। और मेरे पापा ने अपने सभी बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाया है। और पर्सनली मेरी बात मैं करूँगी तो मुझे BCA पापा ने करवाया। फिर BCA के बाद मेरी शादी हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी मास्टर्स अपने ससुराल में कंप्लीट की। देन उसके बाद भी मैं पढ़ाई करती गई और अभी भी प्रेजेंट टाइम में मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और पापा ने अपनी लड़कियों को जो संस्कार दिए, मैं तो चाहूँगी कि मेरा भी बच्चा वैसा ही हो, क्योंकि इतना अच्छे संस्कार कोई माता पिता नहीं दे पाते। 1-2 बच्चों में आदमी परेशान हो जाता है, 6-6 बच्चे जिसके हों उसके क्या हालात होंगे। फिर भी सबसे बेस्ट शादी मेरे पापा ने करी अपनी 5 लड़कियों की। आज भी शायद बड़ी वाली दीदी की शादी हुई है, या नीरू दीदी की, प्रियंका दीदी की, किसी की भी जो शादी पापा ने करी, आज भी हम लोगों के ससुराल में इतनी अच्छी शादियां नहीं कर पाते हैं लोग। 5 लड़की होने के बावजूद उन्होंने इतनी अच्छी शादी कर, और किसी चीज़ में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। बहरहाल, ये तो रही मेरी जीवन की बातें छोटी मोटी, कि ऐसा मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ 5 लड़कियाँ थी, फिर भी पापा ने 5 लड़कों की तरह हम लोगों को पाला। कभी भी लड़की या लड़कों में भेदभाव किया ही नहीं। और क्या आपको लगता है कि लड़की या लड़कों में भेदभाव करना चाहिए? मेरे पापा ने तो कभी भी नहीं किया, उस ज़माने के होने के बावजूद। और कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी 5 लड़कियाँ, कभी भी नहीं। मैंने तो कभी सुना ही नहीं अपने पापा के मुँह से। और उसके बाद मैं बताती हूँ कि मेरे पति देव, मैं अपनी रियल स्टोरी बताऊँगी। मेरा पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगता था। हाँ, मेरे नंबर्स अच्छे आए हैं क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है उतना मन से पढ़ा है, कभी भी मेरे नंबर्स ख़राब नहीं आए। मेरी शादी हुई, फिर मैंने कहा शादी के बाद नहीं पढ़ूंगी, अब BCA कर लिया, बहुत हो गया। फिर मेरे पति देव निकले 1 नंबर के पढ़ाकू। सच में इतना ज़्यादा मुझे लगा कि अब मैं नहीं पढ़ूंगी। फिर मेरे पति देव ने मेरा एडमिशन करा दिया। जिस समय मेरा एडमिशन करवाया गया था मास्टर्स में,
उस समय मेरा बेटा था 4 महीने का, और 4 महीने का था मेरा बेटा, और मैं रेगुलर कॉलेज जाती थी। और मैं आपको सच बताऊं कि शादी के पहले और बाद में पढ़ाई बहुत 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 डिफरेंस आ जाता है। मैं 5 बजे उठी हूँ, मैंने प्रॉपर पूरा खाना बनाया है दोपहर तक का, क्योंकि ताकि मेरी सास को ना बनाना पड़े, क्योंकि मेरा 4 महीने का बेटा था और वो उनको देखती थी उतनी देर, और बल्कि मैं फीड भी कराती थी। बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, बहुत बहुत ज़्यादा। कॉलेज जाती थी तो बहुत सारी मैंने समस्याओं का सामना किया है, इन सब पे हम डिटेल में कभी बात करेंगे। और फीड कराती थी उस टाइम, मैं कॉलेज जाती थी, और फिर उसके बाद आकर बहुत बहुत मतलब समझ लो मैं 1 घंटा रेस्ट करना, फिर चाय और शाम का खाना और सब कुछ। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, कोई मेरी न्यूक्लियर फैमिली नहीं है, और बहुत सारी इश्यूज़ रहते थे, मतलब थकान हो जाती है। और आपको पता है कि जब सिजेरियन बेटा हुआ है मेरा, तो बैक पेन बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे लगता है वो 1-2 साल तो जाता ही नहीं बैक पेन। और जब आप फीड कराते हो तो आपको भूख बहुत लगती, तो मुझे कॉलेज में भूख बहुत लगती थी, और मैं लंच नहीं ले जाती थी। लंच मैं ले जा सकती थी, लेकिन मैं खुद ही बनाती थी, और मैं सच में बताऊँ मैं इतना थक जाती थी कि मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने लिए मैं लंच पैक करूँ। मैं फटाफट कॉलेज जाके, कॉलेज से आना, फिर अपने बच्चे को देखती थी। मेरा 4 महीने का छोटा सा बच्चा, उसको मैं छोड़ के कॉलेज जाती थी, और फिर मेरे मास्टर्स हुए। फिर मेरा बच्चा भी धीमे धीमे बड़ा हो गया, वो पढ़ने लगा। फिर मैंने उसके आगे बीएड स्पेशल में एडमिशन लिया मैंने, फिर मैंने वो कंप्लीट किया। अभी मेरा अक्टूबर में, हाँ मेरा अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका है, और अब मैं उसके आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। मैं उसके विषय में तो आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो मैं बता रही हूँ, इतनी सारी समस्याओं के साथ मैंने सोशल मीडिया पे अपनी पहचान बनाने की सोची। छोटी सी पहचान, जिसका श्रेय प्रियंका दी को जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रियंका दीदी ने मुझे गाइड किया था कि हिमानी अपने काम के साथ साथ सोशल मीडिया पे भी अपनी एक पहचान बनानी चाहिए। और हमने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। तो जो मेरे पास थोड़ा सा समय रहता था घर के कामों से, अपने कॉलेज और सब कर वर के, थोड़ा सा समय मैं सोशल मीडिया के लिए निकालती हूँ। बस ऐसे ब्लॉग्स छोटे छोटे डाल दे, 2-2 3-3 मिनट के शॉर्ट्स डाल देते थे, बहुत सारे डालते रहते बहुत सारे वायरल हो गए हैं। और मेरा एक समर्थ का शॉर्ट्स था, उसमें 2.5-3 लाख व्यूज़ गए थे, बड़ा अच्छा, 2.5 लाख शायद, बहुत अच्छा सा वायरल हुआ। और रातों रात मेरे डबल फॉलोअर्स हो गए थे, शायद मेरे 100 फॉलोअर्स थे और 200 हो गए थे तब, उस समय जब मेरा ये शॉर्ट्स वायरल हुआ था। डबल एकदम से हो गए थे एक दिन के अंदर, एक दिन नहीं 1 घंटे के अंदर, सॉरी 1 घंटे के अंदर मेरे डबल फॉलोअर्स हो गए थे। तो प्रियंका दी ने कहा अरे वाह, तुम्हारा चैनल तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बहुत स्पीड में। फिर धीमे धीमे चैनल पे इतना कभी वो सीरियस रहे नहीं, बस जब मन हुआ ब्लॉग डाला, जब मन हुआ शॉर्ट्स डाला, नहीं मन हुआ नहीं डाला। बस ऐसे ही समय बीतता रहा, और हम लोगों की मुलाकात रत्ना दी से हुई। प्रियंका दीदी के ज़रिए मैं रत्ना दी से मिली, और सब ये लाइव वाइव और चैनल मोनो और सब कहानी पता चली। फिर मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने में एकदम ठान लिया कि चैनल मोनो कराना है। और जब चैनल मोनो हो गया है, आज प्रेजेंट टाइम में मेरा चैनल मोनो है गाइस। तो मेरा चैनल बहुत आसानी से मोनो नहीं हुआ है, उसके लिए बहुत मशक्क़त करी है हम लोगों ने। और प्रेजेंट टाइम में अब आ चुका है मेरा गूगल एडसेंस पिन। तो गाइज़ मैंने आपको एक शॉर्ट्स के ज़रिए बताया था कि ये गूगल एडसेंस पिन मैं क्यों नहीं बता रही थी आप लोगों से। आपको पता है ये 12 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन आ गया था। उस समय मैं नैनीताल में थी और ये मेरे घर आ गया था। मेरी जेठानी ने मुझे कॉल करके बताया कि गरिमा तुम्हारा एडसेंस पिन आ गया। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, क्योंकि मेरे नैनीताल वाले ब्लॉग्स कंटिन्यू थे, क्योंकि मैंने प्राइवेट करके प्रॉपर सेव कर दिए थे और डे वाइज लगा रखा था, ये दिन ये आएगा, ये दिन ये आएगा, ये दिन ऐसा। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा था। और मैं एक और बात बताऊँ, क्योंकि मुझे वहाँ समझ की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा नज़र से बहुत परेशान थी। तो मुझे लग रहा था मुझे बहुत ज़्यादा नज़र लग चुकी है, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा नज़र लग चुकी है। तो मैं कुछ भी अपनी खुशियाँ नहीं दिखाऊंगी अब सोशल मीडिया पे। पर अब मुझे लगता है कि
ये वाली चीज़ तो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने समझ लीजिए इतने दिन से इसीलिए छुपा रखी थी कि अब मैं नहीं, कुछ भी अपनी खुशियाँ नहीं शेयर करूँगी। फिर प्रियंका दी ने कहा नहीं नहीं हिमानी तुम डालो डालो डालो, कुछ नहीं होता। तो गाइज़ फाइनली मैंने छोटी सी सक्सेस पा ली है। आप सभी लोगों की बहुत दुआएं हैं, बहुत 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 आशीर्वाद है सभी का, बहुत धन्यवाद गाइस। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम मेहनत करते हैं और हमें सफलता मिलती है। और दिल से बताऊंगी कि ये बहुत मेहनत के बाद मिली है, बिल्कुल आसानी से नहीं मिली है। लोगों को मिलती होगी आसानी से, मुझे बहुत 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 संघर्ष करना पड़ा सोशल मीडिया के पीछे, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है प्रेजेंट टाइम में। मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊं, मैं 5 बजे उठती हूँ, मेरा बेटा 7:15 बजे चला जाता है, मेरे पतिदेव 9 बजे जाते हैं और मैं 11:15 बजे घर से चली जाती हूँ। और मैं वापसी हम और हमारे पतिदेव साथ में लेते हैं, 7:30 बजे हम लोग घर के अंदर आते हैं। बेटे को देखती हूँ तो लगता है उसको प्यार करूँ कि खाना बनाओ, फिर मैं खाना बनाती हूँ गाइस। सुबह मैं पूरा खाना दोपहर तक का बना कर जाती हूँ, मेरी सासू माँ को सिर्फ खाना निकालना होता है और मेरे बेटे को देना होता है। वो खाना निकाल के देती हैं और खाती है, फिर मैं आती हूँ, मैं शाम का खाना बनाती हूँ, सभी को देती हूँ, मम्मी को पापा को दूध उबाल के देती हूँ। उसके बाद मैं अपने यूट्यूब पे काम करती हूँ, जो मेरा समय होता है, क्योंकि 9 से 10, 10:30 प्रियंका दी की लाइव होती है, सभी को पता है। उसके बाद मैं अपने यूट्यूब को थोड़ा समय देती हूँ, जो और मैं अपना प्रीमियर लगाना है या कुछ भी लगाना है या ब्लॉग्स एडिट करना है, रात के 11 से 12 बजे मैं ये सब करती हूँ। तो जो मैं थोड़ा सा समय सोशल मीडिया को दे पा रही हूँ गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ और बहुत 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 कुछ कर पाऊँ। और ये हासिल हुआ है, अभी बहुत कुछ हासिल करना है और बहुत सफलता पानी है। सो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। तो जिसने भी मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिएगा, जिसने भी मुझे मेरे ब्लॉग को लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज़ लाइक करिएगा, मेरे चैनल को विज़िट करिएगा। अगर आप न्यू हैं और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। होप सो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो और आपने इन्जॉय किया हो। तो गाइस जा रही हूँ मैं, ठीक है, ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे। तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर। एंड मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रहेंगे। एक दिन का मेरा गैप हो गया, सो सॉरी उसके लिए, क्योंकि बहुत तबीयत मेरी थोड़ी सी नहीं ठीक थी, उसकी वजह से एक दिन का मेरा गैप हो गया था गाइस। सो सॉरी और थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट करने के गाइस। बहुत 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 आप सभी को बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।